आज उसी समय मेरे भैया राधा भगवान कन्हैया के प्रेम वेदना में व्याकुल है। सभी सखियां समझा करके अपने अपने घर चली जाती है। इधर सभी गोपियां सभी लोग वहां भगवान कन्हैया के बिना बड़े व्याकुल हैं, बड़े परेशान हैं। लेकिन मेरे भैया इधर भगवान कन्हैया जब मथुरा में रहने लगे हैं तो धीरे धीरे जब समय गुजर रहा है तो ऐसा ही नहीं, भगवान कन्हैया को जो है याद आ रही है। आज मैया यशोदा सभी गोपियों सभी ग्वाल वालों की बड़ी याद आ रही। कन्हैया दिल में विचार कर रहे कि मैं परसों का वादा करके यहाँ आए, लेकिन बरसें बीतने के लिए जा रही, मैं वापस नहीं गया। एक दिन बैठे हुए थे भगवान कन्हैया, विचार किया है क्या एक दिवस निज में भगवान कन्हैया बैठे हुए थे एक दिन के बाद दरबार में मथुरा नगरिया में, तो कन्हैया ने दिल में विचार किया है कि मैं परसों का वादा करके आया, लेकिन यहाँ बरसें बीतने के लिए जा रहे, मैं वापस लौट करके नहीं गया। सोच रहे हैं भगवान कन्हैया क्या विचार कर रहे हैं। अरे मैं
की माँ रोबती होगी मेरी मैया कोई छोड़ी दो रो छैया रोबती होगी मेरी मैया कोई छोड़ी दो रो छैया बचपन को खेल सुहाए मेरो ध्यान उसी पे जाने बचपन को खेल सुहाए मेरो ध्यान उसी पे जाने आज इसी समय भगवान कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि मैं राधा से और मैया यशोदा से कह करके आया हूँ, परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ परसों की बरसे होने के लिए जा रही है, मैं वापस नहीं गया। वो मेरी मैया मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती थी, वो कैसे भोजन करती होगी, कैसे रह रही होगी मेरी माँ। सोच रहे हैं भगवान कन्हैया, बड़ी याद आ रही है वृंदावन की। तो उसी समय मेरे भैया आज भगवान कन्हैया ने अपने पास बुलाया है उद्धव जी को, और उद्धव जी को बुलाने के बाद आज भगवान कन्हैया बोले ही उद्धव मेरा एक काम कर दो। क्या? चले जाओ वृंदावन के लिए, मैं एक चिट्ठी लिख करके तुम्हें दे रहा हूँ, और सुनो उद्धव। बोले भगवान कन्हैया क्या? कि अरे मेरे उद्धव वृंदावन जियो जाइके सखियन से हियो, क्या दी करती तेरो तारो।
बिन वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी आंखें में एक चिट्ठी लिखी और बोले चले जाओ मेरे भैया। अरे ले चिट्ठिया कान्हा वाली उठो चले सिधाई। ओ ले चिट्ठिया कान्हा वाली उठो चले सिधाई। उसी समय भैया जब चले हैं वृंदावन में आए उद्धव क्या किया? अरे लेके चिट्ठिया कान्हा वाली मैया गई कान्हा वाली मैया गई थी। आज जिस समय भैया वो चिट्ठी लेकर के उद्धव जी ने जब चले उद्धव जी वो चिट्ठी लेकर के तो धीरे धीरे मेरे भैया आए। कहाँ पहुंचे हैं? इधर वृंदावन में। जब वृंदावन में आए उद्धव जी भगवान कन्हैया की चिट्ठी को लेकर के तो जाकर के मेरे भैया वो चिट्ठी मैया यशोदा को दी। अब जैसे ही यशोदा मैया को वो चिट्ठी दी तो उसी समय वो चिट्ठी को पढ़ने लगी है मैया यशोदा। लेकिन हुआ क्या मेरे भैया? कहने लगी कन्हैया तूने पत्र भेज दिया बेटा, तुझे फुर्सत नहीं आने की लाला। सुनी करी पाती कृष्ण की
जैसे कन्हैया के पत्र को सुनकर के यशोदा, रोहिणी, बाबा नंद सभी लोग रोने लगे हैं। कन्हैया तुझे खुद फुर्सत नहीं है आने की, और यशोदा मैया बोली है क्या, हे उद्धव आर बिना श्याम के मरी जाऊं, रोई रोई के जायगना से अपनी जान गवाऊं। बोली मैया उसी समय मेरे भैया याद रखना, कहते हैं श्री सुखदेव जी है राजन परीक्षित, जब मैया यशोदा, बाबा नंद, रोहिणी रोने लगे हैं कन्हैया तुझे खुद फुर्सत नहीं है आने की, और तूने पत्र भेज दिया लाला। उसी समय समझाते हैं उद्धव जी मैया समय मेरे भैया, कहते हैं श्री सुखदेव जी है राजन परीक्षित, जिस समय जवाब दिया है उद्धव जी समझाते हैं मैया चिंता मत करो, तुम्हारा कन्हैया एक न एक दिन वापस लौट करके अवश्य आएगा। और मैया को समझाने के बाद अब सुबह हुआ तो जाते हैं उद्धव जी यमुना स्नान करने के लिए। तो इस जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो उद्धव जी ने क्या देखा है कि एक कुएं पर राधा, ललिता, शीला, विशाखा, उर्वशी अन्य सखियां आ जाती हैं। कुआं पर आई है